है ना, दोस्तों से मिलना है फिर भी नहीं थकते हो। ये सही है। हाँ, दोस्तों से भी मिलना है, चौराहे पे भी थोड़ी देर शायद किसी न किसी टाइम थोड़ा धूप कम हो जाए, खड़े होना है। और ये सब बड़ा सामाजिक कार्य है, इसके बगैर तो दुनिया चलती नहीं, बहुत जरूरी है ना। हाँ, सामाजिक सोशल वर्क है ये। आईपीएल में पता नहीं यार, मैं बताऊं, आईपीएल को मुझे सिर्फ और सिर्फ दोनों इनिंग का, मतलब जो पहली टीम खेलती है दूसरी टीम, उसके शुरू के 2-3 ओवर और लास्ट के 2-3 ओवर, बस इतना ही देख रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक और डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बातें हम पहले कह चुके हैं बेटा, और उन्हीं में कुछ और ऐड करेंगे, रिपीट होगी। आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। लिखने से ये होता है मेरा कि कैरेक्टरिस्टिक एक जगह आ जाती हैं, तो जब जरूरत होती तो हमारा नजर पड़ जाती है। तो पहला लिखिएगा, डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम पहले लिख चुके थे, फिर लिखेंगे। तो पहला आया, डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट ईएम वेव्स। दूसरा था, डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। थर्ड आ जाइए, डी ब्रॉगली वेव्स रिप्रेजेंट ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्पेस। आप बताइएगा, क्या डी ब्रॉगली वेव सिर्फ चार्ज पार्टिकल से एसोसिएट होती है? नो, डी ब्रॉगली वेव विल बी एसोसिएटेड विद चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल बोथ, बट दे शुड मूव ओनली। तो डी ब्रॉगली वेव is associated with moving charged and uncharged particles both, दोनों के साथ एसोसिएट होती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस of a matter wave is possible, of a matter wave is possible only if the de Broglie wavelength is of the order of size of the particle, size of that particle। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो डी ब्रॉगली वेव का जो वेवलेंथ है वो उस साइज ऑफ पार्टिकल, वो जो पार्टिकल का साइज है उसके ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखो भाई। हाँ लिखो यार, याद होना चाहिए था तुम्हें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ बेटा, नहीं एक्चुअली इसमें है, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मैटर वेव इज पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वेव की जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसका वैल्यू उस पार्टिकल के साइज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये कंसेप्ट आया। जैसे याद करो, वहां पर तुम याद करो डायफ्रैक्शन में था कि डायफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ द साइज ऑफ द स्लिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रॉगली वेव। ये डी ब्रॉगली वेव के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक चार्ज अगर मूव करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसकी डी ब्रॉगली वेव हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसका चार्ज उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अफेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज या सिर्फ चार्ज चाहो, हैज नो इफेक्ट ऑन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। अगला पॉइंट लिखना, ये सिर्फ लिखना पड़ेगा तुम्हें। फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर या डी ब्रॉगली वेव कैन बी, हो सकता है या मे बी, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब एक लास्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम बोहर्स ऑर्बिट से रिलेट करते हैं। ओनली दोज ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर स्टेबल whose circumference, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। whose circumference is integral multiple of de Broglie wavelength। ये इसे लिखो, मैं समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। ये क्या बता रहा है? केवल वही ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों ओर पॉसिबल है जिनका सरकमफरेंस, समझिएगा, बताइएगा बेटा, सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल का तुम्हें पता है, इस या तो प्रोपोर्शनल टू लिख दो लैम्डा, या लिख सकते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर एन की वैल्यू आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे रख ले चाहे इसे रख ले। ये इतनी बात क्लियर?
मैं तुम्हारे लायक स्टेटमेंट ला देता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं इसको आगे ले जाऊं, ये ध्यान रखो 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा। इसके बाद देखिएगा 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। तो अब आप यहां पर आ जाइएगा, आप देखिएगा क्या आ जाएगा, ये एम वी इधर ले आए तो देखो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। कुछ याद आया? Electron can stay in those orbits which are stable, and in a stable orbit their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Bohr's postulates. याद आया? Which is Bohr's postulates of atomic structure. वो आप लिखना चाहिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ले रहे हैं, आज जो पढ़ा इसी का जल्दी से करिए। देखिएगा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ले रहा हूं और यहां से तुम्हें सवाल भी मिल जाएंगे। कुछ शुरुआती ग्राफ, जो मैं ग्राफ तुम्हें बता रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है। अगर शुरुआत में आपने मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ा था उसमें ग्राफ्स पढ़े थे, तो अगर आप देखें तो आपको सब आते होंगे। लैम्डा पी ग्राफ मैं डी ब्रोगली के लिए ले रहा हूं, तो तुम सबको पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो अगर आप देखें लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यह चलिए दूसरा ग्राफ में ले लेता हूं, लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी ग्राफ। 1 अपॉन पी ग्राफ अगर मैं लिख लूं तो आप फिर आ जाओ, सिंस देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। गौर से देखो बेटा, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। कृपया ध्यान दीजिएगा, मैं लैम्डा और पी की बात नहीं कर रहा हूं। लैम्डा पी में इनवर्स का रिश्ता है, लेकिन लैम्डा और 1 अपॉन पी में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। तो तुम कहोगे सर इधर अगर लैम्डा ले लें और इधर पूरा का पूरा टर्म 1 अपॉन पी ले लें, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड लैम्डा वर्सेस वी ग्राफ। अब लैम्डा वी डी ब्रोगली में कहां मिलता है, तो पता लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं लिखता हूं, आप समझिएगा, मैं अगर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी लिखता हूं, तो तुम सभी को पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन यहां लगाया जाता है तो अन्य चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं। तो इसका मतलब एच और एम कांस्टेंट दिया है। एच तो कांस्टेंट होता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब इस फार्मूले में हमने एम को भी कांस्टेंट लिया है, तो यहां लिख सकते हो एम कांस्टेंट है। बोले आपत्ति? चलिए तो ग्राफ क्या आया, बड़ा साफ सुथरा तुम्हें दिख रहा है। लैम्डा और वी में ग्राफ ये है कि भैया ये लैम्डा है और ये वी है, और दोनों में ग्राफ जो है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वी वेलोसिटी देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। निश्चित रूप से इसका एम मास कुछ रहा होगा। ये ग्राफ एक एम की कांस्टेंट वैल्यू पे ड्रॉ किया गया है। बोले मैं यहां पर एक क्वेश्चन बना देता हूं छोटा है। देखो बेटा, दो ग्राफ ले रहा है, लैम्डा में और वी में दो ग्राफ ले रहा हूं। एक ग्राफ हमने ये बनाया और एक ग्राफ हमने ये बनाया। इसमें एक ग्राफ m1 मास के लिए है, एक m2 मास के लिए। तो m1 m2 में जरा रिश्ता बताओ ये। तो मैं क्वेश्चन क्या लूं, मैं सीधे लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में फिर फ्रेम करना पड़ेगा। मैं सीधे m1 m2 में रिश्ता चाहता हूं, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है, बराबर है, क्या क्या है। किसी ने बोला m1 इज, हाँ नहीं आई डोंट नो बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जब बेटा हमें m1 m2 में रिश्ता चाहिए, सुनिएगा बेटा करेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं। देखो m1 m2 में रिश्ता चाहिए, यानी हम m को अब कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि m1 m2 में से दो वेरिएबल आ गए। तो तुम तीन वेरिएबल से तो डील भी नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे v भी वेरिएबल है, लैम्डा भी और m भी है, तो तुम्हें एक को तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तुम मन हो v को कांस्टेंट ले लो, मन हो लैम्डा को ले लो। मैं v को ले लेता हूं, तो मैं मान लो v की ये वैल्यू है, यहां पर मैंने लिया पॉइंट। मैंने कहा v की इस वैल्यू के लिए जरा देखो m क्या आता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, v की इस फिक्स वैल्यू के लिए, v को हमने फिक्स कर लिया, मान लो यहां 10 है, तो मैंने कहा यहां देखो m1 है, यहां देखो m2 है, लेकिन इसके करिस्पॉन्डिंग बेटा देखो, इसके करिस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ लैम्डा 1 है और इसके करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 2 है। बोलो इतनी बात क्लियर? चलो हम कर कैसे रहे हैं, देखिएगा। सिंस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, हमें m को पता करना है, m को हम मान नहीं सकते, v को हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो इफ v इज कांस्टेंट, जो कि हमने ग्राफ में अभी शो किया है, देन बताइएगा बेटा अगर v कांस्टेंट है तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m होता है, यानी जहां लैम्डा बड़ा होगा वहां m छोटा होगा। लैम्डा 2 बड़ा है ना, तो आप लिखोगे सिंस लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, इसका मतलब m2 इज लेस देन m1। बोले बेटा ठीक।
तो M2 M1 से छोटा आया। अब तुम्हें से किसी ने क्या आंसर किया तो मुझे याद नहीं, देख लो क्या था। देखो लैम्डा वर्सेस रूट वी ग्राफ अगर हम ले लें, रूट वी ग्राफ, देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/3 था। तो यहां पर देखो चार्ज तो हम सेम मान ले रहे हैं, चलिए m भी सेम मान ले रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v आए। तो इसका मतलब 1/√v में ले लेते। चलो देखो इसमें लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, मैं 1/√v ले लेता हूं, ज्यादा बहुत सारे नहीं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस में रख लेंगे। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, तो लैम्डा और 1/√v में ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये आएगा। बोले निश्चित रूप से m की कांस्टेंट वैल्यू के लिए m कांस्टेंट रखा होगा, m के लिए किया गया, m लिख देना कांस्टेंट। तुम कहो q भी कांस्टेंट ले रहे हैं, लेकिन हम डील यहां m से कर दिए। फिर एक एग्जाम्पल आ जाइएगा, ये ग्राफ ले रहा हूं, आप अगर यहां से आंसर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। 1/√v इधर ले रहा हूं, दो ग्राफ ले रहा हूं, एक ये m1 है, ये m2 है। तो पता करना m1 m2 में कौन बड़ा है। फिर वही पता है लैम्डा या v में से, रूट v में से किसी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हम 1/√v को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल ले रहे हैं। यहां देखो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2। सिंस अब हम यहां क्या ले रहे हैं, देखो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√mv ले रहे हैं, क्योंकि m को हमें बताना है, v कांस्टेंट लेंगे। तो इसका मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है अगर v कांस्टेंट है, या 1/√v कांस्टेंट है। ठीक है, तो बताइएगा अगर लैम्डा बड़ा है तो m छोटा है, तो आप लिखोगे सिंस, इसमें आ जाओ, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, therefore m2 is less than m1। m2 जो होगा m1 से छोटा होगा। लैम्डा वर्सेस रूट ई ग्राफ ले रहा है, ई याद है जो काइनेटिक एनर्जी था, h/√2 2me आया था। तो अगर आप देखें तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√e आया। तो देखिए बेटा लैम्डा और 1/√e में, यानी रूट ई, लैम्डा और रूट ई में इनवर्स का रिलेशन है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा। देखो लैम्डा और 1/√e में स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन रूट ई में क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये m की कांस्टेंट वैल्यू के लिए होगा। फिर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, अगर लैम्डा और रूट ई में ग्राफ आप खींचें, दो ग्राफ ले लेते हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये m1 m2, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। m2 बड़ा है, हाँ m2 बिल्कुल सही। यहां कांस्टेंट ले लें बेटा, तो आप देखिएगा ये m2 बड़ा है, नीचे हमने m2 लिया है, तो इससे करस्पॉन्डिंग इसे लैम्डा 2 लिख लो, इसके करस्पॉन्डिंग इसे लैम्डा 1 लिख लो। और आप देखिएगा सिंस h अपॉन, देखो लैम्डा इक्वल टू h/√2me है, हमने इस जगह पे √e को कांस्टेंट मान लिया, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m होगा, √e को हमने कांस्टेंट ले लिया, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर या सिंस लिख लो, सिंस देखो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, हम अपने ग्राफ से लिख रहे हैं यहाँ, तो देयरफॉर m1 इज लेस देन m2। ठीक है, अब आता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट माना जाता है। क्या 5 मिनट का ब्रेक लेके आए वापस? नहीं